राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर। जी हाँ, कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव होने में महज कुछ महीने बचे और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह निकल कर आया है, क्या लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन मोदी सरकार के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है? क्या सपा बसपा का महागठबंधन का जादू अगर चलेगा तो बीजेपी कह सकते हैं कि हार का सामना करना पड़ सकता है? क्या सपा बसपा के गठबंधन के चक्रव्यूह में बीजेपी फंस जाएगी? देखिए, हम यहाँ पर सपा बसपा के गठबंधन को बहुत अहम तरीके से ले रहे हैं और बहुत गंभीर तरीके से ले रहे हैं। दरअसल गंभीर तरीके से और एक अलग नजरिए से इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि यूपी में जब उपचुनाव हुए थे, जी हाँ, उस दौरान गोरखपुर और फूलपुर सीट पर जिस तरीके से सपा बसपा का गठबंधन उसने कमाल किया था, इस बात की उम्मीद बीजेपी को नहीं थी। गोरखपुर में ऐसा हो जाएगा, इस बात की उम्मीद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं थी। यानी उस बात को ध्यान में रखते हुए हम सपा बसपा को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। हम एक गेम चेंजर के रूप में भी देख रहे हैं। हो सकता है कि सपा बसपा का महागठबंधन बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दे। हो सकता है सपा बसपा का गठबंधन कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करवाए। तो वहीं इस गठबंधन को लेकर सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में राजनीतिक दल अपने विरोधियों पर निशाना साधने का काम भी कर रहे हैं। वहीं अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव कन्नौज में इस चौपाल में लोगों को संबोधित कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल लोकसभा उपचुनाव में हम साथ आए थे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की सीट पर बीजेपी चुनाव हार गई थी। इस बार भी हमारा गणित सटीक बैठेगा और बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। इस बार भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। इस बार भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। और गौर करने वाली बात तो यह है कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सपा बसपा के गठबंधन को हम यहाँ पे बहुत गंभीरता से ले सकते हैं क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने गोरखपुर फूलपुर में किया था, उसके बाद से बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगा था। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जब बीते साल विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान सपा बसपा ने जो है कांग्रेस का समर्थन किया था। तो वैसे में लोकसभा चुनाव में भी सपा बसपा कांग्रेस का समर्थन कर सकती है। अगर लोकसभा चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस का समर्थन करती है तो ऐसे में बीजेपी को हो सकता है कि बड़ा नुकसान का सामना करना पड़े। अब ऐसे में यूपी में बीजेपी को पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि 70 से ज्यादा सीटें वो अपनी तरफ लाए। लेकिन अब देखिए, सवाल यहाँ पर यह बन रहा है कि बीजेपी किस मुद्दे पर 70 से ज्यादा सीटें लाएगी। क्या कहकर जनता से 70 से ज्यादा क्या कहकर जनता को अपनी तरफ खींचेगी? एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी के पास था राम मंदिर का। राम मंदिर काम नहीं हुआ और अब बीजेपी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। योगी आदित्यनाथ के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अब ऐसे में कैसे वो यूपी की जनता से वोट मांगे, ये यहाँ पर बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। जब सरकार रही थी तब राम मंदिर के नाम पर वोट लेकर और चुनाव जीते और सत्ता में तो आ गए। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि सत्ता में आने के बाद भी राम मंदिर नहीं बन रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है जिस पर वोट मांगे जाए। और गौर करने वाली बात है कि बीजेपी में उनकी सहयोगी पार्टी सुहेलदेव समाज और अपना दल काफी नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी की सहयोगी पार्टी यूपी में उनसे नाराज नजर चल रही है, ऐसे में बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका लग सकता है। और अगर यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगता है तो इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। और अगर लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ता है तो वाकई में इसका बहुत बड़ा नुकसान का सामना बीजेपी को लोकसभा चुनाव में करना पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी इस पूरी कोशिश में है कि 70 से ज्यादा सीटें वो लेके आए। अगर पीछे की मैं बात कर लेता हूँ, पीछे देखने को मिला था कि बीजेपी ने यूपी में सहयोगी पार्टियों की मदद से लगभग 73 सीटें जीती थी। तो ऐसे में जब बीते समय में जब विधानसभा चुनाव के समय में जब 73 सीटें जीती थी अपने सहयोगियों के दम पर, और ऐसे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर अब की बार 70 से कम सीटें बीजेपी जीतती है तो लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की जीत
बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो जनता मोदी सरकार से वाकई में नाराज है। जमीनी स्तर की अगर मैं आपको हकीकत यहाँ पर बताऊं तो जमीनी स्तर की हकीकत यह है कि आज बेरोजगार वर्ग के लोग मोदी सरकार से जुड़ना नहीं चाहते हैं। आज युवा वर्ग के लोग मोदी सरकार से जुड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि युवाओं का ये कहना है कि सरकार ने ना तो सरकारी पदों पर वैकेंसीज निकाली और ना उनको जो है नई नौकरियां दी गई। तो ऐसे में ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही कि इस तरह से मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले कि लगभग 23-24 लाख पद जो है सरकारी खाली पड़े सेंट्रल और स्टेट लेवल पर। हालांकि कुछ पदों पर या कुछ हजार पदों पर नियुक्तियां निकाली गई है, लेकिन अभी भी काफी संख्या में नियुक्तियां नहीं निकाली गई हैं, अभी भी कई पद खाली पड़े हैं। तो ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि सरकार नहीं चाहती कि युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं का भविष्य सुधरे। वहीं बेरोजगारों के रोजगार को लेकर भी सरकार ने अभी तक कोई अच्छा कदम नहीं उठाया। यही वजह है कि जिस वजह से बेरोजगार और युवा वर्ग के लोग मोदी सरकार से नाता तोड़ रहे हैं। और युवा अगर बेरोजगारों ने मोदी सरकार से नाता तोड़ा तो ऐसे में बीजेपी को झटका लगना तय, क्योंकि एक तरफ तो साधु संतों ने बीजेपी से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया, एक तरफ तो साधु संत मोदी सरकार से नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 2014 का एजेंडा रहा था राम मंदिर, लेकिन अब राम मंदिर निर्माण पर तो काम ही रुक गया है। अब राम मंदिर निर्माण काम को लेकर कोर्ट में सुनवाइयां टल रही हैं। तो ऐसे में कैसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। मैं अखिलेश यादव की तरफ आना चाहूंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ में देखिए एसपी और बीएसपी के संयुक्त बातचीत में उन्होंने क्या कहा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उन्होंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने अपने क्षेत्र में उपचुनाव हार गए। अब यही ताकत लोकसभा चुनाव में भी परचम लहराएगी। इस बार भी हमारा गणित सटीक बैठेगा और भाजपा को हार का मुंह देखना पड़े। बीएसपी के साथ गठबंधन पर उठ रहे सवालों के बीच अखिलेश ने कहा कि क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर ही बीजेपी इतनी मजबूत हुई है, अब हम भी गठबंधन कर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें देखिए उन्होंने कहा कि अब हम गठबंधन करके अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में अगर ये गठबंधन सटीक बैठता है, ऐसे में ये गठबंधन अगर कह सकते हैं कि कमाल कर देता है, तो वाकई में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि सपा बसपा के गठबंधन को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले ही आपको थोड़ी देर बताया था कि यूपी में, जी हाँ, यूपी में फूलपुर गोरखपुर सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उस दौरान किस तरह से सपा बसपा ने पासा पलट दिया था और बीजेपी की हार हुई थी। योगी आदित्यनाथ उस समय खुद गोरखपुर में गए थे और वहां पे रैली की थी, वहां जनसभा की थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब जनसभा भी हुई, रैली भी हुई, उसका असर नहीं हुआ और सपा बसपा गठबंधन ने फूलपुर गोरखपुर में कमाल कर दिया। तो ये चीजें वाकई में बहुत हैरान करने वाली बात है। तो ऐसे में ये चीजें अब यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं कि सपा बसपा का गठबंधन तो है ही, साथ ही साथ अन्य विपक्षी दल का गठबंधन भी जिस तरह से कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, कांग्रेस को आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी नहीं कहा जा सकता जीत किसकी हो रही है, हार किसकी हो रही है, क्योंकि अभी दांव पेच फंसा हुआ है। विपक्षी पार्टियों में भी मतभेद हो सकता है सीट बंटवारे को लेकर। तो यहाँ पर देखा जाए तो मामला बहुत दिलचस्प हो चुका है। मामला जो मुकाबला है वो बहुत अलग है, ये कह पाना आसान नहीं होगा, लेकिन तैयारियां तो दोनों तरफ से की जा रही हैं, विपक्ष की तरफ से भी, सत्ता पक्ष की तरफ से। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से क्या तैयारियां हैं और बेरोजगारों और युवाओं को चुनाव से पहले सरकार क्या बहुत बड़ा तोहफा देती है, ये आने वाला ये अब पता चल जाएगा। क्योंकि अगर चुनाव से पहले बेरोजगारों और युवाओं को अच्छा तोहफा यानी कि नौकरियां सरकार देती है, सरकारी पदों पर कई वैकेंसियां निकाली जाती हैं और बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, तो ऐसे में ये अच्छा तोहफा होगा युवा और बेरोजगार के लिए। जिस तरह से देखने को मिला लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने स्वर्ण समाज के लोगों को जो है इतना बड़ा तोहफा दिया, तो ऐसे में युवा और बेरोजगार वर्ग के लोग भी उम्मीद में बैठे कि हो सकता है चुनाव से पहले उनको भी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिल जाए। और अगर सरकार की तरफ से उन्हें बड़ा तोहफा मिल जाता है तो युवा और बेरोजगार वैसे ही मोदी सरकार के साथ चले जाएंगे, युवा और बेरोजगार मोदी सरकार का समर्थन करेंगे। जिस तरह से आज स्वर्ण समाज के लोग मोदी सरकार से खुश हैं, तो अब ऐसे में ये चीजें देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब युवा और बेरोजगारों के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाती है
और क्या उस कदम से युवाओं और बेरोजगारों को अच्छा फायदा मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।